हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको दुनिया भर की खबरें मुसलसल पहुंचा रहा है। मिडिल ईस्ट पर हमारी ख़ास नज़र रहती है। आपको जो ख़बरें हम पहुंचा रहे हैं वो अलग अलग मुल्कों से उनके मीडिया को कोट करते हुए लाने की कोशिश की जाती है। मेरा समझना है कि जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत समझ ली उसके लिए दुनिया भर में बड़ी ताकतों के ज़रिए की जाने वाली साजिशों को समझना आसान हो जाता है। उससे भी आगे सच ये है कि जिसने भी अरब बादशाहों की ग़ुलामी की सतह समझ ली वो न सिर्फ़ उन मुल्कों के हालात समझ लेता है बल्कि हम ये भी समझने लगते हैं कि हमारे मुल्कों में हुकूमतें हमारे ही बीच से मुनाफिकों को चुन चुन कर बड़ी कुर्सियों पर किस तरह बिठा देती हैं और उन्हीं के हाथों अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें करने में किस तरह कामयाब हो जाती हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मजहबी मरकज़ सऊदी अरब जितना अहम है उतनी ही ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें इसी मुल्क से चलाई जाती हैं। अब ये सब बहुत साफ नज़र आने लगा है। इस वक्त दुनिया भर में मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद खाना काबा के चीफ़ इमाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस का 4 सितंबर को जुमे की नमाज से पहले दिया गया खुतबा बहुत विवाद यानी कंट्रोवर्सी का मरकज़ बना हुआ है। वो इमाम सुदैस जो अब से पहले फ़िलिस्तीनियों के हक़ में नमाज के दौरान दुआ करते थे, अब वो अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुक़ात की वकालत कर रहे हैं। इस पर दुनिया भर में नाराज़गी फैली हुई है। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के बड़े लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि अरब मुल्कों को इजराइल की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल और दूसरे हथियार हैं जो तेल अवीव और उससे भी आगे तक हमले कर सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट वाले मुल्कों और उनके ख़िलाफ़ ताकतों में टकराव और तेज़ होगा। ख़बर काफ़ी दिलचस्प है। इसमें यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब में हुकूमत की पसंद के मौलवी क्या कर रहे हैं और हुकूमत से अलग राय रखने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत किस हद तक सख्तियाँ कर रही है। उन्हें जेलों में डाला गया है और बहुत से लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया है। एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब में मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे खाना काबा कहा जाता है और दुनिया भर का मुसलमान हज के लिए जाता है, वहाँ के इमाम ने अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुक़ात को सही करार देते हुए 4 सितंबर को जुमे के खुतबे में ये कहने की कोशिश की है कि मज़हब की गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान इजराइल को दुश्मन समझते हैं, जबकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से अच्छा बर्ताव रखा। दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन का कहना है कि इमाम सुदैस कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और उन पर हुकूमत का दबाव है। आपको बता दूं कि खाना काबा के एक इमाम सालेह बिन तालिब पिछले कई बरसों से जेल में हैं और इस वक्त भी कई बड़े मजहबी आलिम जेलों में मौजूद हैं। एक बड़े इस्लामी स्कॉलर ने तो सिर्फ़ ये दुआ करा दी थी कि सऊदी अरब और कतर के बीच ताल्लुक़ात ठीक हो जाएं। सिर्फ़ इस दुआ के नतीजे में उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अब से पहले खाना काबा के इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस नमाज में इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में दुआ कराते रहे हैं। वो नमाज के दौरान खाना काबा में जो दुआ कराते थे, यहाँ मैं अरबी भाषा से हिंदुस्तानी ज़बान में उस दुआ का ट्रांसलेशन पेश कर रहा हूँ। वो दुआ करते थे कि ए अल्लाह, ज़ालिम और गासिब यानी गैर कानूनी कब्ज़ा करने वाले इजराइल के मुकाबले में फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा। हम तुझसे तेरे अजीम और पाक नामों और शिफात का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि मस्जिद अल अक्सा को जालिम यहूदियों से निजात दिला दे। ए अल्लाह, मस्जिद अल अक्सा को
क़यामत तक के लिए सरबुलंद और अज़ीज़ करार दे और उसमें हमें नमाज पढ़ना नसीब फरमा। अब तो गासिब सहयूनियों ने इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म और जुल्म की इंतहा कर दी है और पूरे मुस्लिम समुदाय ख़ासकर फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढाया जा रहा है और अज़ीम मुजाहिद शेख अहमद यासीन को कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह उन पर अपनी बेपनाह रहमतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, गज़ा में हमारे भाइयों की मदद फरमा और उन्हें कामयाबी, ताकत और इज़्ज़त अता फरमा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 4 सितंबर को जुमे के खुतबे में खाना काबा के इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस ने सरकारी दबाव में या सरकारों को खुश करने के लिए अपनी पहली दुआ को भुलाकर किस तरह नए अंदाज में बात कही है। उनके खुतबे का ख़ास वो हिस्सा पेश कर रहा हूँ जिसके सियासत की नज़र से बहुत मायने हैं। उन्होंने पूरी तरह सियासी बातें मजहबी लबादे में लपेट कर पेश की हैं। खुतबे के तकरीबन 11 मिनट गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि दीनी भाइयों, मुख्तलिफ मामलात में एक अहम मसला जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है कि दोस्ती और दुश्मनी की हमें सही समझ नहीं है। लोग निजी और हुकूमती लेवल पर दिली मोहब्बत और ज़ाहिरी ताल्लुकात को एक समझ बैठे हैं, जबकि गैर मुस्लिम के साथ दिली मोहब्बत ना रखते हुए भी उनके भी साथ अच्छे ताल्लुकात और मामलात रखे जा सकते हैं ताकि उनके दिलों को अपनी तरफ खींचा जा सके। पैगंबर अकरम यानी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिका यानी जो अल्लाह के सिवाय किसी और को अल्लाह मानती हो के हाथों से बचे हुए पानी से वज़ू किया। यहाँ मैं बता दूं कि वज़ू नमाज से पहले हाथ मुंह वगैरह धोने को कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि जब आप यानी पैगंबर का इंतकाल हुआ तो आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास गिरवी थी। ज़िरा जंग के दौरान अपनी हिफाजत के लिए जिस्म पर पहनी जाती है। मक्का के इमाम सुदैस आगे कहते हैं कि आपने यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों के साथ समझौता किया था, जो भी खेती वगैरह करेगा उसका एक हिस्सा इस्लामी हुकूमत को टैक्स देगा। जब इंसान इंसानी बुनियादों पर एक दूसरे के साथ बातचीत के रास्ते से गफलत बरतता है तो वो दूसरों पर हमले करने के रास्ते पर चल पड़ता है और फिर समाज में एक दूसरे पर ज़बानी हमले, बद तहजीबी और नफ़रत आम हो जाएगी। खाना काबा के इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस के इस खुतबे की इसलिए बहुत अहमियत है कि हाल ही में अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की कोशिशों के नतीजे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का 13 अगस्त को ऐलान किया था और उसके बाद ये अटकलें तेज़ हो गई हैं कि सऊदी अरब और कुछ दूसरे अरब और मुस्लिम मुल्क भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हाल ही में कहा था कि उनकी कोशिश है कि सभी 22 अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात कायम कर लें। मक्का के इमाम के इस खुतबे यानी भाषण पर सोशल मीडिया में हंगामा मच गया है और अल्जीरिया के एक यूज़र अहमद अल जज़ायरी अहमदी ने कहा है कि यहूदी अपने वादों पर बाकी नहीं रहते। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, पैगंबरों की हत्याएं की हैं और प्रलय यानी क़यामत के दिन अपमानित होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि कायर और विश्वासघाती अरब यहूदियों को ताकतवर और बाइज्जत समझते हैं और उनसे डरते हैं, जबकि गज़ा के बहादुरों ने यहूदियों को अपमानित कर दिया और पूरी ताकत और बहादुरी से उनसे संघर्ष कर रहे हैं। अरब के एक ब्लॉगर आरिफ बिन मुखलिसी नबलिसी लिखते हैं कि सुदैस मुसलमानों के दुश्मनों की ख्वाहिशात को लागू कर रहे हैं। वे उन लोगों में से हैं जो मज़हब को हुक्मरानों के हक़ में बर्बाद करना चाहते हैं।
मिस्र के फॉर्मर वक्फ मिनिस्टर के सलाहकार मोहम्मद सगीर ने सुदैस को मुनाफिक बताया है और कहा है कि उनके पीछे नमाज पढ़ना सही नहीं है। उनका कहना है कि सुदैस ने मक्का की ज़मीन से इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने की वकालत की है। मोहम्मद सगीर लिखते हैं कि काबे के रब की कसम, जो सुदैस ने कहा है वो खुला हुआ दोहरा मापदंड है, खुली हुई मुनाफिकत है। उनकी और उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों की नमाज सही है, इसमें शक हो रहा है। सुदैस ने मक्का के मिंबर से गद्दारी की है और इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने की दावत दी है। आइए अब मैं आपको उन मौलवियों और इस्लामिक स्कॉलर्स का हाल बताता हूं जो सऊदी अरब की हुकूमत के इशारे पर अपनी राय नहीं बदलते। खाना काबा के एक और इमाम सालेह बिन तालिब हुआ करते थे। वो एक बार भारत भी आए थे। उन्हें फरवरी 2018 में औरतों और मर्दों की मिक्स गैदरिंग की मुखालफत करने की वजह से गिरफ़्तार किया गया था, जो अभी तक नहीं छूटे हैं। इस वक्त नहीं मालूम कि वो किस जेल में हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं। सऊदी मौलवियों और मजहबी स्कॉलर्स की गिरफ्तारी पर नज़र रखने और दस्तावेज़ इकट्ठा करने वाले सोशल मीडिया एडवोकेसी ग्रुप प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस ने कहा था कि शेख सालेह अल तालिब को खुले तौर पर बुराई के ख़िलाफ़ बोलने के लिए इस्लाम में ज़िम्मेदारी के बारे में बोलने के बाद गिरफ़्तार किया गया था। मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुल्क में समाजी सुधार के नाम पर तब्दीलियां ला रहे हैं और वेस्टर्न मुल्कों की तरह म्यूज़िक और दूसरे मनोरंजन प्रोग्रामों में परिवार से अलग मर्द औरतों को एक साथ इकट्ठा होने को सही मानते हैं। इसके अलावा मई 2019 में अल जज़ीरा ने खबर दी थी कि रमज़ान के बाद 3 गिरफ्तार स्कॉलर्स को मौत की सज़ा दी जाएगी। इनमें शेख सलमान अल अवदाह, अवाद अल करनी और अली अल उमरी शामिल हैं। उस वक्त मिडल ईस्ट आई ने रिपोर्ट दी थी कि इन तीनों इस्लामिक स्कॉलर्स पर आतंकवाद के कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिनकी मौत की सज़ा का ऐलान किया गया है। खबर है कि अभी इनमें से कुछ को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकी है। प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस ने अपने 4 सितंबर के ट्वीट में कहा है कि वो अगस्त के महीने से शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बसफर और शेख डॉक्टर सऊद अल फोनेसन की गिरफ्तारी को कंफर्म करते हैं। एक ख़बर में कहा गया है कि सऊदी अरब में मौलवियों और कुरान के कारियों और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को गिरफ्तार किए जाने की नई लहर शुरू हुई है। सऊदी अरब इन्हें जेलों की सलाखों के पीछे धकेल रहा है क्योंकि उसे उनकी तरफ से नुक्ताचीनी का डर है। पिछले महीने सऊदी अरब में जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के शरिया और इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला बसफर को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर बसफर अरब लोगों में काफ़ी पॉपुलर हैं और वे वर्ल्ड बुक और सुन्ना ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने रियाज में अल इमाम यूनिवर्सिटी में शरिया डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर सऊद अल फुनैसन को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर हाल ही में जनता के सामने आई है। 2017 में जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमत संभाली है, सऊदी अरब में सैकड़ों मौलवियों, पत्रकारों और स्कॉलर्स को जेलों की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है, जबकि एक बड़ी तादाद में विद्वानों को मौत की सज़ा दे दी गई है। दूसरी तरफ आज ही की खबर है कि हमास के पॉलिट ब्यूरो चीफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया ने लेबनान में एनुल हलवा फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के दौरे के दौरान कहा है कि उनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो तेल अवीव और उससे दूर तक के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। ईरान की तस्लीम न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी विस्थापितों यानी रिफ्यूजीज़ की अपने मुल्क वापसी का हक पाक है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों का कैंप रेजिस्टेंस का मोर्चा है और यहाँ पर बड़ी घटनाएं घटती हैं और यहाँ पर बड़े बहादुर और योद्धा जवान मौजूद हैं। उन्होंने इजराइल के साथ कुछ अरब मुल्कों के ताल्लुकात को नॉर्मल करने के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इजराइली दुश्मन के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने का किसी भी तरह से इस्लामी और अरब दुनिया से
ताल्लुक़ नहीं है। एक और ख़बर यह है कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कल ही टेलीफोन पर बात करते हुए उनकी तरफ से मिडिल ईस्ट में अमन की कोशिशों की सराहना की है, यानी तारीफ़ की है। और वो उसी लाइन पर, यानी एक तरह से दोनों के बीच इतना गहरा तालमेल है कि वो इस पूरे खित्ते में जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका का शरीक है। ये ख़बर सऊदी अरब के सरकारी अखबार अल अरेबिया ने दी है। आखिर में आप ये समझें कि इस पूरे इलाके में जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ कई फ्रंट तैयार हो रहे हैं, उसी तेज़ी से अमेरिका और इजराइल अपने पहले से ही दोस्त अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात का ऐलान करा रहे हैं। शायद ये समझ रहे हैं कि इन मुल्कों तक इजराइल खुलकर अपने हथियारों के साथ पहुंच जाएगा तो दूसरी तरफ किसी किस्म का डर या खौफ पैदा होगा। लेकिन फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के एक साथ इजराइल का मुकाबला करने के ऐलान के साथ साथ दूसरी तरफ भी मुझे लगता है कि तैयारी जारी है। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि इस सब का आखिर क्या होता है। सऊदी अरब के मक्का के इमाम अब्दुल रहमान सुदैस 2011 में मौलाना अरशद मदनी जो प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमाए हिंद की दावत पर भारत आए थे। अब ये समझना आसान है कि मौलाना अरशद मदनी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से किन रिश्तों की वजह से आधी रात को जाकर मिले थे। इजराइल के आरएसएस से अच्छे ताल्लुकात सबके सामने हैं। विदेश की ख़बरों पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क की सियासत को भी बेहतर समझने लगते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।